पूजा, डू वी हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या हमको ये चीज अभी तक पता चली है प्रशासन द्वारा कि ये हुआ क्यों? संकेत, अगर आपको पहला बयान याद होगा जो डीन साहब ने कहा था, दो चीजें उन्होंने हाईलाइट की थी। पहला तो ये कि जो स्टाफ की कमी है यहाँ पर, करीब करीब बताया जाता है कि 250 स्टाफ की कमी है। और ये आप बीती जो है ये कहानी हम सीधे उन लोगों से आपको सुनाएंगे जो यहाँ पर सह रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि दवाई की किस तरह से कमी है, जो दवाई की खरीदी है उसमें गड़बड़ी की वजह से, उसमें देरी की वजह से यहाँ पर जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो परिजन हैं मरीज के, उन्हें भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और आप समझें ऐसी स्थिति में जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि उनके पास आखिरी विकल्प सरकारी अस्पताल ही बचते हैं, जब तमाम प्राइवेट अस्पतालों में वो हजारों लाखों का खर्चा कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करेंगे, सीधे उनसे समझते हैं उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले राहुल जी हमारे साथ हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। आपने अपने बच्चे को खोया है राहुल जी, पूरा वाकया बताएंगे दर्शकों को क्या हुआ। 48 घंटे में यहाँ पर 31 जाने गई हैं, आप भी उनमें से एक पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है। कब हुआ ये और क्यों हुआ? ये शुक्रवार बजे हो गए। डिलीवरी की बीपी बढ़ गई थी मेरी पत्नी की। फिर शुक्रवार बजे सुबह में उन्हें डिलीवरी हो गई 10 बजे। फिर 5-6 बजे उसको बच्चे को आईसीयू में लेके गया सुबह में। फिर 5 बजे बोले डॉक्टर ने कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं रहे वाला। सब दवाई फिवाई बाहर से लाया मैं। क्या वजह बताई उन्होंने, क्या हुआ था जब बच्चा पैदा हुआ था? क्या आपने देखा था, क्या कंडीशन थी? देखा था मैंने, उन्हें बोला 1 किलो का वजन है उसका, खाली वजन कम है, इसलिए उन्हें बोले गारंटी नहीं देता उसकी। मैं बोला कुछ कम है तो दवाई फिवाई बाहर से मांगता हूँ। उन्हें लिखे दिया, मैं बाहर से लिख के ला के दिया उसको। फिर वो बच्चा नहीं रहेगा। तो जब पैदा हुआ था बच्चा उस समय उन्होंने बता दिया था कि इनके बचने के चांसेस कम हैं? कम है बोला था थोड़ा। फिर मैं बोला दवाई कुछ लाने का है तो मेरे को बोलो डॉक्टर साहब, मैं बाहर से लाता। उन्हें लिख के दिया, मैं बाहर से लाया मेडिकल। अंदर कुछ भी नहीं था मेडिकल बच्चे के लिए, कोई दवा मौजूद नहीं थी? कोई भी दवा मौजूद नहीं थी अंदर। आपको कितने घंटे लगे ये दवा लाने में, ढूंढने में? एक 20-25 मिनट लग गए। कितना खर्च हुआ? वो 1100 हो गया जी। और जब दवा लेकर आए बच्चे को दिया गया समय पर, क्या कंडीशन थी? दिया गया था। उन्हें बोला दिया है गया है बच्चे को। फिर बोले 5 बजे मेरे को बोले डॉक्टर साहब ने तुम्हारा बच्चा नहीं रहे वाला। बोले क्या वजह बताई? उन्हें बोले ये कमजोरी है, 1 किलो का वो उसका वजन है, इसलिए वो नहीं बचा, ऐसा बोले। मैं स्टाफ थे वहाँ पर, डॉक्टर की मौजूदगी थी? स्टाफ थे, सब थे, अटेंड कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। फिर बहुत बच्चे थे मेरे साथ में, 4-5 थे। उसके बच्चे अच्छे है। उसको कोई 160 का था, 1.5 किलो का था, उसके बच्चे बच गए। ठीक है। अभी आपकी पत्नी कैसी हैं? क्या वो भी यहाँ पे? नहीं, अच्छे है। उसको पत्नी को नहीं बताया मैंने, ऐसा हो गया। इस हादसे के बारे में आपने? नहीं बताया मैंने, पत्नी को नहीं बताया। उसकी तबीयत अच्छी है। क्या मन में चल रहा है आपके, क्या आप सोचे, क्या डर है? क्या डर, ऐसा दोबारा मत नहीं होना चाहिए दूसरे लोगों। कहाँ चूक हुई है आपके हिसाब से? अस्पताल प्रबंधन से कहाँ चूक हुई? क्या चूक, दवाई को कुछ वजह, ये डॉक्टर के थोड़ा कम है। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं ऑन कैमरा आधिकारिक तौर पर कि हमारे पास दवाई की कमी नहीं है। पहले माना उन्होंने, लेकिन बाद में कहा कि दवाई की कमी नहीं है। फिर क्या कहेंगे अब क्या उनके बारे में बोलने का? उन्हें लिख के ले दे रहे और बाहर से लाने के लिए बोल रहे, और अंदर नहीं, उसमें दवाई नहीं था अंदर, बाहर से लिख के दे रहे, लिख के लाओ और बाहर से लेके आओ। अब क्या बोलने का? ठीक है। एक और यहाँ पर ऐसे परिजन हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। हनुमान जी। आपके साथ क्या हुआ है यहाँ पर? मेरे साथ अभी मेरी बेटी है 2 साल की जी। वो अभी मैं 7 दिन से यहाँ पे बोले तो यहाँ पे एडमिट हुए। 7 दिन से मैं मेडिकल बाहर से ला रहा हूँ। ट्रीटमेंट पूरी मेरी बाहर से है। सारी दवाइयाँ बाहर से? हाँ, सारी दवाई मेरी बाहर से है। और बाहर से मेरे 4-5-6 हज़ार रुपये ऐसे खर्च गए। तो वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर वो थोड़ा धीरे से। अभी कभी स्लाइन खत्म हो गई, उनको बोल दिया सिस्टर स्लाइन खत्म हो गई, तुम आके वो उसको बंद कर दो। तो बोलते कि हाँ ठीक है, तुम्हारे हाथ से बंद कर दो, हम आता है थोड़ी देर से। ये सारा काम आपको करने बोल रहे हैं? कोई स्टाफ नहीं है वहाँ? हाँ, स्टाफ है। स्टाफ होके भी वो सिस्टर लोग क्या कर रहे थे, स्टाफ होके भी वो बाहर उधर जाके मोबाइल देखते बैठते। और उसको सिस्टर एक दो बार, अभी एक बार बोले कि बाद में थोड़ी देर में आता हूँ बोलते, बाद में और गए तो चिल्लाते हमारे पे, आते नहीं क्या, थोड़ी देर रुकते नहीं क्या, ऐसा बोलते हैं हमारे को। और जो झाड़ू पोछा लगाते वो बोलते कि तुम्हारे रिकॉर्ड के नीचे से तुम खुद ही झाड़ू मार के लिए।
मैं 2 दिन वहाँ से नीचे से झाड़ू मार के लिया। दवा भी आप लेकर आ रहे हैं, सफाई भी आप कर रहे सफाई भी मैं हैं, 2 बच्ची को जो दवा चढ़ानी है वो भी आप कर रहे हैं। हाँ, वो सिस्टर को बोला कि वो सिस्टर स्लैन खत्म हो गया, वो बटन बंद कर दो। बाद में मैं 2-3 दिन मैंने लगा कि स्लैन, बाद में मेरी बेटी का खून भी गया था, थोड़ा 4-5 ब्लड की गई थी। हाँ, तो बाद में मैंने लगा दिया। बाद में वो सिस्टर के वो जब खुद लगा रहा था, मैं खुद लगा रहा था, तब वो स्लैन आउट हो गई थी। बाद में फिर से मैं बोला कि ये स्लैन चेंज कर दो, तो वो भी स्लैन चेंज कर दो। बाद में वो चेंज भी नहीं कर रहे थे, थोड़ी देर रोको ऐसा बोल रहे थे। वो स्टाफ लोग होके भी यहाँ पे ठीक से देखते अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। इसके पहले आप किसी और अस्पताल में आपने बच्ची को रखा था, हुआ क्या है आपकी बच्ची को, अगर बता सके। मेरे बेटी को हार्ट का प्रॉब्लम है बचपन से ही। अच्छा। 9वीं में का उसको छिद्र था। हाँ, तो बाद में अभी वो मैंने उसको निमोनिया हुआ अभी। निमोनिया हो गया, इसलिए मैं मुंबई को जाने वाला था ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने बोले कि पहले निमोनिया अटेंड कर लो, बाद में वो ऑपरेशन बाद में कर ले। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट, सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट में यहाँ पे आए थे। यहाँ पे इलाज थोड़ा धीरे से हो रहा था, इसकी वजह से मैं लेके मेरी बेटी को अंकुर मैक्स नहीं क्या नांदेड़ में, वहाँ पे गया था। वहाँ पे 80-90 हज़ार वहाँ पे डाले, वहाँ पे भी इलाज कुछ हुआ नहीं। बाद में उधर से हमारे परबनी एरिया में वहाँ पे सिविल में गए, वहाँ पे वो वेंटिलेटर मशीन नहीं था मौजूद, इसकी वजह से वहाँ से इधर भेज दिया हमारे। और यहाँ पे मशीन्स हैं यहाँ पर। हाँ, अलाउड है मशीन, मगर वो उसकी ज़रूरत नहीं दे रही मेरी बेटी को। अच्छा। तो अभी मेरी बेटी की तबीयत ठीक है, अभी आज के दिन में उसका ऑक्सीजन निकाल वाला है। अच्छा। हाँ, अभी बेटी की तबीयत ठीक है, मगर वो पूरी दवाई साफ सफाई सब आप कर रहे हैं। सब हम। क्या हाँ, कंडीशन है अभी, कब तक कैरी डिस्चार्ज करेंगे? डिस्चार्ज अभी 2-3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, एक बारे में इस अस्पताल के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी मरीज यहाँ पे आते हैं उनको सुविधाएं कम दी जाती है, क्योंकि कम दी जाने के एक ही मतलब है यहाँ पे, क्योंकि अस्पताल का प्रशासन जो भी है लापरवाही करता है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है 260 लोग है यहाँ पे, तो हर वार्ड में एक कर्मचारी है। एक कर्मचारी होने के बाद भी वहाँ पे डस्टबिन है, सब कुछ है। यहाँ पे पूरी खिड़कियों में जाले लगे हुए हैं, बाथरूम साफ नहीं है, बाथरूम में सड़ा हुआ खाना डाला जा रहा है। और आज सुबह मैं हेमंत पाटिल साहब के साथ गया था अंदर, तो पूरा सड़ा हुआ खाना डाला गया था। डीन साहब खुद वहाँ पे थे, डीन साहब ने भी देखा कि डीन साहब का खुद का बाथरूम साफ नहीं है और आईसीयू का ये हालत है। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो अस्पताल है, ये पूरा प्रशासन, इस अस्पताल का प्रशासन भी जिम्मेदार है और महाराष्ट्र शासन भी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। और यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मरीज यहाँ पे आता है उसको एमआरआई करना हो या सोनोग्राफी करना हो या एक्सरे निकालना हो या सीटी स्कैन करना हो, उसे बाहर भेजा जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ जांच भी बाहर, दवा भी ठीक है, तो दवा भी बाहर से, जांच भी बाहर से करवाई जा रही है। सफाई की भी कमी जिस तरह से ये बता रहे हैं। और एक तस्वीर इस वक्त हमारे हाथ लगी है जिसमें हम देख सकते हैं कि 40 से ज्यादा जो वार्मर मशीन्स होती हैं, जिसमें नवजात बच्चे को पैदा होते के साथ जिन्हें जरूरत उन्हें रखा जाता है, वो मशीन्स यहाँ पर बेकार पड़ी हुई हैं, वो काम में नहीं है। तो किस तरह से मशीनों की किल्लत है, आप लगातार देखें तो जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं, संकेत वो यही बता रहे हैं कि दवा की कमी नहीं है, सब सुविधा है, स्टाफ है। लेकिन आपने इनके मुजबानी सुना, आप बीती ने आपने सुनी कि किस तरह से दवाइयों की किल्लत के साथ स्टाफ की किल्लत और सफाई की कमी, साथ ही साथ जो जांच के लिए भी मरीज हैं वो बाहर अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, अपने मरीजों को लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जब सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में मरीज आ रहे हैं, क्योंकि इन सब हॉस्पिटल्स में एकदम गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं, तमाम प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाकर वहां से उनको रेफर कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हर एक मिनट उनके लिए बेहद अहम है। जब ऐसे मिनटों में परिजन बाहर दवा ढूंढ रहे हो, परिजन बाहर लेकर जा रहे हो जांच के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी।